हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़, फिर देखेंगे उनके मैसेजेस। राहु केतु की वीडियोस काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। राहु केतु की वीडियोस आज रात में एक पार्ट तो कम से कम लोड हो ही जाएगा। जैसे 2 पार्ट में मैंने पूरी जुपिटर की सीरीज़ लोड करी है, जुपिटर ट्रांजिट की, वैसे ही 2 पार्ट में हम राहु केतु की भी सीरीज़ लोड कर देंगे। तो एक पार्ट आज लोड कर देंगे, एक पार्ट कल लोड कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फटाफट। आपके पर्सन की एनर्जीज़, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच जाएं। अब कैसे हैं आप सब? मस्त मस्ती होंगे, मज़े ही मज़े। जय हो प्रभु। कितने कार्ड्स लिए जाए बताओ, फटाफट मन में सोचो। जिसका जिसका सही होगा गैस कमेंट में लिखना, जिसका गलत होगा वो भी लिखना। 5 कार्ड, 7 कार्ड, 9 कार्ड। चलिए हम एंजल से ही पूछते हैं। 9 किन किन लोगों का सही हुआ है कमेंट में बताओ। करंट एनर्जी, चार 5 6 7, 2 कार्ड और। आ गए। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स, 1 ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़, एनर्जी में टेम्परेंस से रीडिंग की शुरुआत हुई है और ख़त्म हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स पर। मेजर अरकाना से शुरुआत, मेजर अरकाना पे एंडिंग। कहीं ना कहीं बता रही है कि आज का दिन मेजर इवेंट्स हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में। जो भी कुछ होगा बड़े लेवल पे होगा। ये भी नज़र आ रहा है कि कर्मा इनको बहुत तेज़ी से हिट कर रहा है इस वक्त। इनके कर्म अगर अच्छे हैं तो इस टाइम आप देखोगे आपके पार्टनर ग्रो करेंगे। इनके लाइफ में जो भी रास्ते में ब्लॉकेजेस थे अपने आप दूर होते जाएंगे। इनके रास्ते में हर्डल्स जो लोग डाल रहे थे वो अपने आप उनका विध्वंस होता जाएगा। मतलब आपके पार्टनर के दुश्मनों का अंत होता जाएगा इसी समय पर। और अगर इनके कर्मा कुछ ना कुछ ख़राब रहे हैं इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, आप देखोगे इस टाइम पे इनका डाउनफॉल आप देख पाओगे। इनका डाउनफॉल जब आपने इनको शुरुआत में देखा था तब से लेकर अभी तक में डाउनफॉल आपको दिखेगा। ये जो डाउनफॉल है या तो उनके करियर फील्ड में होगा या उनकी पर्सनल लाइफ, कहीं ना कहीं आपको ये डाउनफॉल दिखेगा। दूसरी चीज़, हेल्थ वाइज इस वक्त पे आपके पर्सन की एनर्जी में हेल्थ वाइज थोड़ी सी चिंताजनक बातें नज़र आ रही हैं। बट ठीक है, ओवर थिंकिंग से बचें, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ना जाएं। डिप्रेशन में एंग्जाइटी इश्यूज़, गुस्सा अगर बहुत जल्दी आता है तो हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर को ज़्यादा दिख रही है इस टाइम। बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो भी मुश्किल है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर तो स्ट्रेस है, बिना बात के सोचते हैं, ओवर थिंकर है। इस टाइम पे एनर्जी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये सोच रहे हैं कि इनकी कोई भी विश पूरी क्यों नहीं होती, भगवान को इनसे ऐसा क्या पंगा है कि ये कोई भी विश जो भगवान से मांग दें वो कभी पूरी नहीं होती।
दूसरी चीज़ जो ये सोच रहे हैं वो ये कि इनका करियर ग्रो क्यों नहीं कर रहा, करियर में जहाँ पर हैं वहीं पे स्टक हैं। इनके साथ वाले बड़ा ग्रो कर रहे हैं बट ये ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़ इनके मन में जो चल रही है वो ये कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप कब मिलेगा इनको, जो कि इनकी इच्छा के अनुसार हो। मतलब इनकी लाइफ में अगर अभी कोई और भी है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो ये चाहते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से इस लाइफ में जी पाएंगे या नहीं। क्योंकि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब इनको लगता है कि यार 4 दिन की ज़िंदगी है, उसमें भी अपनी मर्ज़ी से नहीं जिया, घुट घुट के जिया तो क्या फ़ायदा। तो ये कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म करने की प्लान कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नई शुरू करने की प्लान कर रहे हैं, और उसमें मूवमेंट्स दिख रहे हैं, उसमें जैसे स्पीड दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्लो हैं, ये कुछ भी प्लान कर रहे हैं उस पर एक्शन नहीं लेंगे। इस टाइम ये जो प्लान करेंगे उस पर फटाफट एक्शन लेंगे, इंस्टेंट एक्शन लेने की एनर्जी है। और जो प्लानिंग है ज़्यादातर अपने कर्मास के बेसिस पर, अपने कनेक्शंस के बेसिस पर है। जिससे प्रेम करते हैं उसको अपनाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपनी विशेस को फुलफ़िल करना चाहते हैं। रोमांटिक एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त फेवरेबल है। बाकी जो थोड़ा नेगेटिव दिखा वो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। कहना क्या चाहते हैं इस वक्त आपसे आपके पर्सन। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारा मन करे वो करो। जैसे अगर एक टाइम रहा होगा जब आपको बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाते होंगे आपके पर्सन कि तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनने हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं करनी है, क्यों करनी, किसके लिए करनी, इतना मेकअप क्यों करना, इतना ये क्यों करना, इतनी गर्लफ्रेंड या इतने बॉयफ्रेंड क्यों बनाना, ठीक है, मतलब दोस्तों से इतना लड़कियों को क्यों दोस्त बनाना या लड़कों को क्यों दोस्त बनाना, अपोजिट जेंडर में स्पेशली। तो अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, तो अब मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है। तो ये आपको इस तरह की एनर्जी तो नज़र आ रही है कि ये आपको रोकेंगे नहीं किसी काम से। शादी के बारे में भी कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज है, मे बी आपसे शादी करना चाहते हैं या शादी से रिलेटेड कोई मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं। आगे इन्होंने क्या प्लान कर रखा है। टेलीपैथी कनेक्शन इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। मीन्स आपके पर्सन आपसे इस तरह की बातें कह सकते हैं कि मुझे तुम सपने में दिखी या दिखे, या मैं तुम्हारे साथ ही था तो कल परसों रात भर दिन भर हम साथ में ही तो घूम रहे थे। और जब आप पूछोगे कि कहाँ साथ में घूम रहे थे तो ये यही कहेंगे कि यार हम सपने में साथ में थे, ठीक है। इस तरह से मतलब एनर्जेटिक फॉर्म में ये आपके साथ ही हैं, ऐसा इन्हें लगता है। कुछ लोगों के पर्सन आप पर शक कर सकते हैं, या फिर आपने अगर इन पर शक किया है तो इस बात पर कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये धोखेबाज है, ये प्लेयर एनर्जी में, ये मुझे चीट कर रहा है, या मेरे सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, तो उन चीज़ों पर कुछ बातचीत होने वाली है आने वाले टाइम में। ऐसी बातचीत ज़रूरी भी है क्योंकि कंक्लूजन्स पे आप लोग पहुँचेंगे कि इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है। इनके जवाब से आप सेटिस्फाइड हो या आपके जवाब से ये सेटिस्फाइड है या नहीं। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह के मैसेजेस भी देंगे कि कई बार मुझे लगता है सब कुछ वन साइडेड है, तुम्हारी तरफ से तो कुछ नहीं है। तो बल्कि आप ये भी कह सकते हो कि अच्छा मतलब मेरे साइड से है, तुम्हारे साइड से नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके साइड से है, इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ इनके साइड से है। तो इस बात पर भी बहस हो सकती है। कुछ लोगों की बात इस बात पे भी होगी कि कभी कभी मैं ही सारा एफर्ट्स लगाता हूँ या लगाती हूँ, मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे साइड से है। तो इस बात पर, इस टॉपिक पे बहस हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन मैसेजेस में अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपको जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको प्रपोज़ल भी रिसीव हो सकता है। जैसे अभी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो तो आने वाले समय में आप लोगों की कन्वर्सेशन बढ़ सकती है। बॉटम ऑफ द डेक से है फॉरगिवनेस, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर ये भी मैसेज आपको दे सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दो या मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर आपसे कोई गलती हुई थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार गिव मी सेकंड चांस, आगे कभी नहीं होगा, तो ये आपको सेकंड चांस दे सकती हैं या दे सकते हैं। देखते हैं जो भी एनर्जीज़, जो भी मैसेजेस आए हैं कितने टाइम पीरियड तक रहेंगे। 7 नंबर, 7 घंटे से लेके 25 घंटे की एनर्जी है ये। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 7 घंटे से 25 घंटे तक ये एनर्जी रह सकती है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।